वो आवाज जो सदियों में सिर्फ एक बार पैदा होती है, वो साज जो लाखों दिलों को छू जाता है। जब वो खामोश हुआ तो सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया गम में डूब गई। लता मंगेशकर, जिन्हें सिर की देवी कहा जाता था, अपने आखिरी अय्याम किस तरह गुजारें, उनकी आखिरी ख्वाहिश क्या थी और वो कौन सी इबादत होती थी जिसके लिए उन्हें आईसीयू से निकाला गया। आज की इस वीडियो में हम आपको लता जी की जिंदगी का वो पहलू दिखाएंगे जो शायद आपने पहले कभी न देखा हो। वेलकम, खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप देख रहे हैं OPPS ऑफिशियल इंफॉर्मेशन और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिनकी आवाज ने कई नस्लों को मुतासिर किया। ये वीडियो है लता मंगेशकर जी के बारे में, जिन्हें भारत की कोयल, सर की मालकन और लीजेंडरी गल्लोकारा कहा जाता है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि इसमें वो तमाम मालूमात शामिल हैं जिन्हें जानकर आपका दिल भर आएगा। लता मंगेशकर की इब्तिदाई जिंदगी। लता मंगेशकर 28 सितंबर 1919 को भारत के शहर इंदौर में पैदा हुए। उनके वालिद देना नाथ मंगेशकर खुद एक क्लासिकल गल्लोकार थे, जिन्होंने लता को बचपन से ही मौसीकी की तालीम दी। लता ने सिर्फ 13 साल की उम्र में गाना शुरू किया और जल्द ही उनकी आवाज हर तरफ गूंजने लगी। उनके घर का माहौल मुकम्मल तौर पर फनकाराना था। बहनें आशा भोसले, ओशा मंगेशकर और मीना भी मौसीकी में आगे आए, लेकिन लता जी की बात ही कुछ और थी। उनकी आवाज में ऐसा जादू था कि सुनने वाला पलकें झपकना भूल जाता। फनी सफर का आगाज लता मंगेशकर ने 1422 में मराठी फिल्म पहाड़ेची शहजादी से गलोकारी का आगाज किया, लेकिन उनकी असल पहचान 1449 में फिल्म महल के गाने आएगा आने वाला से हुई। इस गाने ने उन्हें शहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। फिर एक के बाद एक सपर हट गाने जैसे प्यार किया तो डरना क्या, ऐ मेरे वतन के लोगों, लग जा गले और तुझसे नाराज नहीं जिंदगी ने उनका नाम अमर कर दिया। उनकी आवाज सिर्फ फिल्मी दुनिया तक महदूद नहीं रही, बल्कि वो कौमी जज्बे, अकीदत और मोहब्बत की अलामत बन गई। लता मंगेशकर का जाती जिंदगी का पहलू। लता जी ने सारी जिंदगी शादी नहीं की। उनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ मौसीकी रहा। उनकी सादगी, आजिजी और खिदमत गुजारी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो हमेशा दूसरों की मदद को तैयार रहती थीं। उन्होंने अपने बहन भाइयों की परवरिश भी खुद की। एजाज़ात और कामयाबियां। लता मंगेशकर को बेशुमार एजाज़ात से नवाजा गया, जिनमें भारत रत्न, पद्मा भूषण, पद्मा विभूषण, दादा साहब फाल्के अवार्ड शामिल हैं। उनके गाने सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुने जाते थे। आखिरी दिन और बीमारी। जनवरी 2020 में लता मंगेशकर को कोरोना वायरस हुआ और उसके बाद नमूनिया की शिकायत भी हुई। उनकी उम्र इस वक्त 90 साल थी। उनकी हालत बिगड़ती गई और उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल के ICU में दाखिल किया गया। डॉक्टर्स की एक टीम मुसलसल उनकी देखभाल कर रही थी। कई बार उनकी हालत हो गई, बेहतर होने की खबर आई, लेकिन फिर अचानक तबीयत दोबारा बिगड़ गई। ये वो वक्त था जब न सिर्फ उनका खानदान बल्कि उनके करोड़ों चाहने वाले भी दुआओं में लगे हुए थे। आखिरी ख्वाहिश और रूहानी लम्हे। कहा जाता है कि लता जी की आखिरी ख्वाहिश थी कि वो कुरान की तलावत, भजन और गीता के शलूक सुनते हुए दुनिया से रुखसत हों। अस्पताल के अमले ने उनकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए उनके कमरे में इबादत का इंतजाम किया। एक लम्हा ऐसा भी आया जब लता जी की तबीयत कुछ देर के लिए संभली और उन्होंने अपने अहले खाना को कहा, मैंने जो चाहा वो पा लिया, अब मैं सुकून में हूं। इंतकाल की खबर और दुनिया का रुद्दामल फरवरी 2020 को सुबह के वक्त लता मंगेशकर इस दुनिया से रुखसत हो गईं। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी से लेकर दुनिया भर की नामूर शख्सियात ने उनके इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया। भारत में 2 दिन का कौमी सोग मनाया गया। उनकी तदफीन पूरे सरकारी एजाज के साथ की गई। उनके जनाजे में लाखों अफराद ने शिरकत की और हर आंख खुशगवार थी। आज लता मंगेशकर कहाँ हैं? लता जी उस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी आवाज, उनका फन, उनका अंदाज और उनकी मोहब्बत हमेशा जिंदा रहेगी। उनके गाने आज भी हर दिल को छू जाते हैं और शायद आने वाली नस्लें भी यही कहेंगी। ऐसी आवाज न पहले कभी आई न कभी आएगी। दिलचस्प हकायक, लता जी ने 33 से ज्यादा जबानों में गाने गाए।
उन्होंने 25,000 से ज्यादा गीत रिकॉर्ड किए। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम सबसे ज्यादा गाने गाने वाली गलोकारा के तौर पर दर्ज हुआ। उन्होंने कभी जूते पहनकर गाना नहीं गाया क्योंकि वो उसे इबादत समझती थीं। वो सादगी की अलामत थीं। महंगे लिबास या ज़ेवरात से कोई लगाव नहीं था। अख्तामिया और सब्सक्राइब की अपील दोस्तों, लता मंगेशकर एक ऐसी शख्सियत थीं जिन्होंने सिर्फ गाने नहीं गाए बल्कि मोहब्बत, अकीदत और कौमी जज्बा लोगों के दिलों में बसा दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें और सबसे बढ़कर हमारे चैनल OPPS ऑफिशियल इंफॉर्मेशन को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और यादगार वीडियोस लाते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अजीम शख्सियत की कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।